ऑर्बिटल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपने हर पॉइंट को जो है वो गौर से सुनना है। तो सबसे पहले क्या है कि एमओटी क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, क्या वीबीटी इनफ नहीं थी, उसके बाद एमओटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, वीबीटी आप लोग पढ़ चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें ओवरलैपिंग के सारा फिनोमिनाज होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद अब एमओटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, एमओटी क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई। पहली बात ये थी कि वीबीटी डिड नॉट एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वीबीटी में आप लोगों ने देखा है कहीं भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिस्कस नहीं किया गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिस्कस हुए हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वैलेंसी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को नहीं किया। ना ही हमें ये बताया गया है कि उनकी मैग्नेटिक नेचर क्या है मॉलिक्यूल्स की, मतलब मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, नहीं पता हमें। ठीक है, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी एक और थ्योरी की कि हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें। वीबीटी डिड नॉट टेल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। वीबीटी में आपने देखा है कहीं भी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का जिक्र नहीं है। MOT describes number of bonds exactly. MOT can describe number of bonds in fraction. देखें VBT जो है उसमें ना तो हमें स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का बताया गया था, MOT में बताया जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की कैसे देखनी है। और दूसरी बात यह है कि MOT ये नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स एग्जैक्टली डिस्क्राइब करती है। ऑर्बिटल में ये था कि नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स पता तो थे लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता थे, एक तरह से एवरेज थी, लेकिन MOT जो है बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर देती है, पॉइंट्स में भी देगी, फ्रैक्शन में भी जो है वो हमें नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स का बताएगी। MOT स्पोर्ट्स वेव मैकेनिक्स जो हैं VBT में ये भी डिस्क्राइब नहीं किए गए थे, MOT हमें इसका भी बताएगी। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, ये हमें MOT की इम्पोर्टेंस बताते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि MOT हम लोगों ने इंट्रोड्यूस क्यों करवाई है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटम्स फॉर्म एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूल्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बहुत ही इजी सी बात है कि एटम्स जो हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये हम आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो तरह के होते थे, हम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा पाई, उनमें दो तरह की ओवरलैपिंग होती थी, सिग्मा बॉन्ड बनता था या पाई बॉन्ड बनता था। यहाँ पे क्या है कि हम लोग ने उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नेम ही रख दिया है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम देखेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। ये बात हमेशा आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जितने मॉलिक्यूलर, पहले हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराई थी पिछली थ्योरी में, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना। वहाँ पे एटम्स डिस्कस हुए थे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डिस्कस होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग कैसे बनेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग से सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वैलेंसी कैसे लिखनी है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ओवरलैपिंग के बाद। ठीक है, जैसे ही एग्जांपल दी हुई है कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग के बाद इनसे जो है वो दो तरह के ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं ओवरलैपिंग के बाद। ओके, atomic orbital is equal to space around molecule where probability of finding electron is maximum. सॉरी, ये पिछले में बताया है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही आगे जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करे थे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू स्पेस अराउंड मॉलिक्यूल्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कंजेक्टिव इंटरफेरेंस, अब आप लोग ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल तो आपको पता है कि ये एक स्पेस होती है न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है।
कोई एग्जैक्ट जगह नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते कि यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। हम ड्रॉ तो करते हैं उसको सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन वो एग्जैक्ट जगह नहीं होती, वो एक प्रोबेबिलिटी होती है। ये एक स्पेस, एक एरिया होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के पाए जाने के चांसेस, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब वेव मैकेनिक्स को डिस्कस किया, ये हम लोगों ने तो पहले ही पढ़ा था कि एमओटी में वेव मैकेनिक्स को डिस्कस किया जाता है। कैसे डिस्कस किया जाता है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एक स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोगों ने वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये देखें, ये वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन दोनों ने ओवरलैपिंग की तो ये बन गया इससे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ, प्लस हो रही है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। phi1 और phi2 जो है ये जब ओवरलैप करेंगे तो इससे ये रिजल्टेंट आया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डिस्ट्रक्टिव होगी तो क्या होगा, ये देखें, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ये एक वेव थी, ये दूसरी वेव थी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हुई है, इन दोनों के जो क्रस्ट हैं उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ट्रफ ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो सिंगल ऐसे यू लाइन बनी हुई आ गई है, माइनस में रिजल्ट आ गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। यहाँ पे दोनों माइनस हुई हैं, पहले दोनों वेव्स प्लस हो रही थी, अब यहाँ पे दोनों वेव्स क्या हो गई हैं, माइनस हो गई हैं। उसके बाद देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लो एनर्जी मोर स्टेबल। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मोर एनर्जी अनस्टेबल। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है, हमेशा बताती हूँ, गौर से सुने कि जब भी कोई चीज़, कोई सब्सटेंस, कोई मॉलिक्यूल जितना स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। एनर्जी का और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। कोई जितना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्वांटिटी जो वो रिजाइड करती है उसमें, जो वो कंटेन करता है जितनी एनर्जी, वो उतनी ही कम होगी। कोई जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जो सब्सटेंस जितनी ज़्यादा अनस्टेबल होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ी है,